बहुत फेमस क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन के लिखे देखो, मिस्टर शेयर वाला होल्ड्स 12,000 इक्विटी शेयर्स इन भारत लिमिटेड। 12,000 इक्विटी शेयर्स इन भारत लिमिटेड। द नॉमिनल एंड पेड अप वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ given ਆ 40,000 equity shares of rupees 1 each, 25,000 8% preference shares of rupees 1 each. Preference shares do not participate further in profits. It is ascertained that the normal annual net profit of such a company is 12,000 and normal rate by way of dividend on this paid up value of equity share capital for the type of business carried out by the company is 15%. Mr. Sharewala requires you to value his shareholding based upon the above figures. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਦੋ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਨੈਟ ਐਸੈਟ ਜਾਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮੈਥਡ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੀਲਡ ਮੈਥਡ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਯੀਲਡ ਮੈਥਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੇਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, गिवन अ नॉर्मल एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ सच अ कंपनी। ठीक है, सो प्रॉफिट गिवन है 12,000, ਉਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ? टैक्स है ही नहीं क्वेश्चन मीन, आफ्टर टैक्स मान लोगे। ਉਹ ਚੋਂ माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई दसिया क्वेश्चन कुछ नहीं किया। होर की करते? माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स ਦੀ फेस वैल्यू कितनी है? 25,000 इंटू 1 मतलब 25,000, ਉਹਦਾ 8% डिविडेंड दसो कितना बनया? 2,000 रुपीज। सो ਤੁਹਾਡੇ को 2,000 रुपीज ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? प्रेफरेंस डिविडेंड। मीन्स आने साढ़े को प्रॉफिट ही रहा 12,000, वो चो ट्रांसफर रिजर्व कुछ नहीं, 12 ही बचे, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आया तो 2,000। मीन्स प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने आ गए? 10,000 में। ठीक है, इस तो बाद की करते? एक्सपेक्टेड रेट कितना फाइंड करते? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन पेड अप इक्विटी कैपिटल हो कितनी है? पूरी 40,000 इंटू 100 करके 25% आ गया। थर्ड फॉर्मूला यील्ड वैल्यू पर शेयर, ਤਾਂ एक्सपेक्टेड रेट अपॉन नॉर्मल रेट कितना किया उन्होंने? 15% इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर 1 ना करके ਤੁਹਾਡੇ को वैल्यू की है आंसर 1.6667 आ गई ਤੁਹਾਡੇ को यील्ड वैल्यू पर शेयर। ये आ गई ਤੁਹਾਡੇ को यील्ड वैल्यू पर शेयर, एक शेयर की वैल्यू आ गई। पर कई बच्चे की करते इतने क्वेश्चन लीव कर दूंगा। ठीक है, मादी प्रेजेंटेशन तेन कोई होनी बच्चा नाल सॉल्व करके भेज दिंदा ग्रुप च, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ सॉल्व कर लियो। ठीक है, हले क्योंकि ਇਹਦਾ बेसिक नहीं ना ਤੈਨੂੰ पता किद्दां प्रेजेंट करना। सो 1.6667 ਤੁਹਾਡੇ को आ गया पर शेयर। बच्चे इतने क्वेश्चन छੱਡ ਦਿੰਦੇ, क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ो। क्वेश्चन फर्स्ट लाइन लिखी मिस्टर शेयर वाला को कितने शेयर्स है इस कंपनी ਦੇ? 12,000। और लास्ट लाइन कहती कि ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ शेयर होल्डिंग ਦੀ वैल्यू दसो, मार्केट प्राइस की चल रहा साढ़े एक शेयर की वैल्यू की आई कंपनी की 1.6667 है ना। मेरे को कितने शेयर है? 12,000, तो फिर मेरी शेयर होल्डिंग की वैल्यू की आ गई अप्रॉक्स 20,000 रुपीज आ गया। सो तुसी ਉਹਦੇ नीचे की कहना, therefore value of 12,000 shares या शेयर होल्डिंग ऑफ मिस्टर शेयर वाला इज इक्वल टू 12,000 इंटू 1.6667 करके थोड़े को 20,000 रुपीज ते आंसर लीव करना। नहीं तो मेजर एक बहुत, अगर सपोज 5 मार्क्स क्वेश्चन होए तो 2 नंबर गए क्वेश्चन में, सिर्फ वो 20,000 ना फाइंड करन ते। समझ लेगा? कोई डाउट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, करो शाबाश, पहला ये करो। 667 ऊपर नीचे करके देख लो, 666 दो 6 कर लो, कोई बात नहीं, राउंड ऑफ च लिखो तुसी, ऐदा करके देख लो या कला या कर लो। अप्रोक्सीमेट ही करना ना आप, क्योंकि रिपीटेड डेसिमल आ रहे हैं। ठीक है, जिदा भी 20,000 अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान ना पढ़ो की लिखा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। फेयर वैल्यू ते जाना मींस थर्ड मेथड। थर्ड मेथड पहले दो केड़े, इंट्रिंसिक वैल्यू वाला भी लगाओगे और यील्ड वाला भी लगाओगे। assuming that out of the total assets those amounting to 41 lakh are fictitious। ठीक है ना, 41 लाख ਦੇ कितने किया फिक्टिशियस है। शेयर कैपिटल गिवन है 5.5 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले, 55 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले। ठीक है, लाइबिलिटीज कितनी आउटसाइडर थी?
75 लाख, रिजर्व सरप्लस 45 लाख। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 years कितना? 85 lakh 5,000 and normal profit earned on the market value of fully paid equity shares 12%। क्वेश्चन ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਲਈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਫੰਡਸ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਇਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਚੋਂ ਫਿਰ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟ ਲਿਖ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢੇ ਸੀ ਸਨਡਰੀ ਐਸੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 5,50,000 100 ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? 5 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ ਗਏ। ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 75 ਲੱਖ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ? 45 ਲੱਖ ਦਾ, ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ 75 ਲੱਖ ਦਾ। ਐਸੈਟਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? 41 ਲੱਖ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟਸ ਆ। ਫਿਕਸਡ ਨਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਆ? ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ 41 ਲੱਖ ਦੇ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟ ਆ, ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਸਨਡਰੀ ਐਸੈਟਸ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਆਊਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 11 ਕਰੋੜ 79 lakhs, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਨੈਟ ਐਸੈਟ ਮੈਥਡ ਲਗਾਣਾ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ, ਉਹ ਚ 11 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਮਾਈਨਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 75 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ 11 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ 5 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ। 5 ਕਰੋੜ 11 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਗਏ ਨਾ, तो 5 करोड़ 54 लैक्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ? 55 ਲੱਖ ਰਾਜਾ, ਜ਼ੀਰੋਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਆ ਗਏ? 5 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 55 ਲੱਖਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰੁਪੀਸ 10.07 ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ। ਯੈਸ ਔਰ नो? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਯੀਲਡਸ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ? 85 ਲੱਖ 5,000। ਉਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ? ट्रांसफर टू रिजर्व कोई नहीं है। उस तो बाद की कर रहे प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स ही है, ठीक है। इन्हों एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख लोगे, माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व कोई नहीं, और प्रेफरेंस द डिविडेंड 10% ऑन 5 करोड़ 50 लाख। यस, दो नहीं काके एक, एक जीरोस नाल कोई पंगा नहीं। तो 5 करोड़ 50 लाख दा 55 लैक्स आ जाऊगा प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस करके तो आपको 35 लाख 5,000 बचे। कितना? 000, यस, 30 लाख 5,000 आ गए। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। उन फॉर्मूला अगला, डिवाइडेड बाय इक्विटी दी पेड अप वैल्यू 5 करोड़ 50 लाख इनटू 100 की बने 30 लाख 5,000 अपॉन 5 करोड़ 50 लाख इनटू 100। it came out expected return 5.4636%। yes or no? इस तो बाद वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला एक्सपेक्टेड रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट कितना गिवन है? कहते 12% इनटू पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर 10 रुपीज फुली पेड है ना। सो 10 ना मल्टीप्लाई करके 4.553 इतना आ गया। तीजा फेयर वैल्यू मेथड मींस ये दोनों रेट्स की कर दो
एवरेज कर दो, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर प्लस फेयर yield value per share divided by 2, you will get the fair value per share, that will be 7.31. सीधे आ रहा है अप्रोक्स करके 10.07 प्लस 4.55 या 553 अपॉन 2 की लगाया, रेट्स वाला चक लिया, परसेंटेज लिखी बेबे वरना। 2 मिनट पहला इधर सुनो, पूरा ध्यान इधर इसी स्क्रीन ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਡਾਇਮੰਡ ਲਿਮਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਡਾਇਮੰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। शेयर कैपिटल की क्या फुली पेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ही होंगे, अगर इको शेयर केड़े हो गए इक्विटी 200, अमाउंट सारे किदा है लैक्स च, ठीक है। वैसे तो यदि कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसी सारे अमाउंट असं भी 240 इदा ही लिख लेने, 240 20 सब यही करने, पर कितने उस लैक्स का रोल कम आऊगा जद जद होर सोचो कुछ, एक चीज सोचो बस, जद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करने 200 लैक्स डिवाइड बाय 100 आऊगा, 200 लैक्स डिवाइड बाय 100 मींस 2 लाख शेयर हो गए। हूं देखो क्या, जनरल रिजर्व गिवन, सरप्लस गिवन, बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स, पीपी, इंटेंजिबल, करंट एसेट्स। इंपॉर्टेंट की क्या लाइन रीड करियो, कहना द एक्सपर्ट वैल्यूअर वैल्यूड द लैंड एंड बिल्डिंग एट रुपीज 240 लैक्स, ऊपर किन्ने दी सी 200, 110 दी, असी वैल्यू चेंज करके की यूज करनी 240 लैक्स। गुडविल वैल्यू की 160 लैक्स, ऊपर है, ऊपर है ही नहीं, इनू भी नाल यूज करना। प्लांट एंड मशीनरी 120 लैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल डेटर्स, दिस इज अ स्टार पॉइंट, out of the total debtors it is found that debtors for 8 lakhs are bad, 8 lakh ਦੇ debtors ਹੋ ਗਏ bad debts। मतलब जब ਤੁਸੀਂ एसेट्स वाला फॉर्मूला लगाओगे ਇੱਥੇ ਕੀ यूज करोगे 80 lakhs ਦੇ debtors यूज करोगे, ठीक है। एक चेंज कितने आया इंट्रिंसिक वैल्यू वाले मेथड्स, ठीक है फिलहाल। उस तो बाद होर की क्या, प्रॉफिट्स देते कितने काम आना सारा यील्ड मेथड्स, होर की क्या ਇੱਥੇ तक सारा यील्ड मेथड की गल आ, रुक के पढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन डेप्रिसिएटेड बाय 15 एंड 10%, ये भी कितने काम आने यील्ड, सारा मीन्स नीचे वाला पॉइंट बाद देखते हैं। पहला कहना इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड लगाओ, जेडे एसेट्स की वैल्यू चेंज करनी है समझ आ गई, मीन्स हम जो नेट एसेट्स फाइंड करने तो आ वाले एसेट्स नवे तरीके ना पालोगे जेडे भी चेंज हुए, और माइनस की करना बाद लाइबिलिटीज हो कोई पंगा नहीं, आ 2 लाइबिलिटीज माइनस करनी है, फिर प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, बस की नेट एसेट्स अवेलेबल तक आ गए। डिवाइड कितना करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ना, सो 532 लैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किसी 2 लैक्स, तड़को की आ गया लैक्स लैक्स कैंसिल हो गए, और तड़को पर शेयर आ जाऊगा ₹266, पहले मेथड्स कोई डाउट। दूजा फिर इंपॉर्टेंट ਕਿਹੜਾ ਆ ਯੀਲਡ ਮੈਥਡ, ਯੀਲਡ ਮੈਥਡ ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਆ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ 2019 मतलब 1920 2021 21 22, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਯੀਲਡ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੀ&ਐਲ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਡੈਟਰਸ ਲਿਖੇ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਚ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, मतलब ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ टैक्स एंड वो आऊगा ਤੁਹਾਡਾ 89.33, समझे। बैड डेट्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर च बहुत 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 बार आना,
ठीक है, बैड डेट्स बाद चों नहीं माइनस होने क्योंकि तीनों सालों च नहीं है, सिर्फ करंट ईयर च। ठीक है, सो ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂजेस ਇਨ ਐਸੈਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਐਸੈਟ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਂजेस ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟੂਗਾ, ਔਰ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਰ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ 130 lakhs ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟੂਗਾ। ਮੀਨਸ 130 lakhs ਦਾ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆ 10%, 130 lakhs ਦਾ 10% 13 lakh, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਅਗਲਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਹੜਾ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਲਿਊ, ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 lakh ਨਾ ਘਟੀ, डेप्रिसिएशन 15%, 10 लाख ਦਾ 15% 1.5 लाख, डेप्रिसिएशन ਘਟੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧੂਗਾ। 1.5 lakhs ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਐਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੇਂजेस ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਗਾਓਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋर्ट रिजर्व गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ 10% नहीं 25%, ਕਿਹੜਾ कुछ भी नहीं, 3 कॉलम्स बनाओ, गिवन प्रॉफिट्स बैड डेट्स एडजस्ट करके प्रॉफिट्स ਉਹਦਾ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਝੇਗਾ।